जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। और जो लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक करवाया था, वो उम्मीद है कि आपने उसकी प्रैक्टिस की होगी और उसको रिवाइज़ भी किया होगा। इसकी कुछ मेन चीज़ें जो है ना, वो मैं थोड़ा सा आपको दोबारा थोड़ा सा रिवाइज़ कर लूँ। लास्ट टाइम हमने फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हमने डिस्कशन की थी कि ये अपनी वैल्यूज़ या मुख्तलिफ़ किस्म की जो ऑब्ज़रवेशंस हैं उनको जो है ना वो डिफरेंट आप कह लें कि ग्रुपिंग में तकसीम करने के प्रोसेस को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। यानी इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि क्वांटिटेटिव डाटा को टेबुलर फॉर्म में अरेंज करके डिफरेंट ग्रुप्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। ठीक है, यानी ये बेसिकली टेबुलर अरेंजमेंट है, यानी इसमें हम डाटा इन फॉर्म ऑफ टेबल अरेंज करते हैं। लेकिन किस टाइप के डाटे को? क्वांटिटेटिव डाटे को। यानी जब हम क्वांटिटेटिव डाटे को डिफरेंट ग्रुप्स में एक टेबल की शक्ल में जब अरेंज करके रखते हैं तो इस प्रोसेस को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। या इसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी कि जितनी भी टोटल ऑब्जर्वेशंस हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उसको डिफरेंट क्लासेस यानी ग्रुप्स में डिस्ट्रीब्यूट करने के प्रोसेस को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। इसकी मैंने आपको बताई थी कि इसकी 2 टाइप्स होती हैं, एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और एक कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने आपको बताया था ये डिस्क्रीट में और कॉन्टीन्यूस में एक चीज़ तो कॉमन है कि दोनों टेबुलर अरेंजमेंट है, यानी दोनों जिसमें दोनों ऐसी कैटेगरीज़ हैं जिसमें डाटा जो है वो इन फॉर्म ऑफ टेबल ही अरेंज होता है, इन फॉर्म ऑफ टेबल ही रखा जाता है। लेकिन डिस्क्रीट में आपका जो डाटा है या आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो पॉइंट क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। पॉइंट क्लासेस मैंने आपको बताई थी कि ये जो सिंगल वैल्यूज़ हैं, ये 2, 4, 5, इनको हम पॉइंट क्लासेस कहते हैं। और कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो है ना वो जो डाटा होता है, जो ऑब्जर्वेशंस होते हैं, उसको हम इंटरवल क्लासेस में हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इंटरवल क्लासेस ये होती हैं जिसमें रेंज होती है, यानी स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, यानी 10 से 20, 30 से 40, इनको हम इंटरवल क्लासेस कहते हैं। तो डिस्क्रीट में और कॉन्टीन्यूस में मैंने आपको मेन डिफरेंस ये बताया था कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हम डाटा जो है वो पॉइंट क्लासेस में यानी सिंगल वैल्यूज़ फॉर्म में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और कॉन्टीन्यूस में जो है ना वो हम जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो इन फॉर्म ऑफ इंटरवल क्लासेस जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। लास्ट टाइम हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के कुछ न्यूमेरिकल्स देखे थे। ये मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम, आपने इसकी प्रैक्टिस उम्मीद है की होगी। ये हमें वैल्यूज़ जो है ना ये सारी दी हुई हैं और इसको हमने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने इसकी बनानी है। ये मैंने आपको बताया था कि हम जब इस तरह से करते हैं तो हम पहले ये देख लें कि इन जो गिवन डाटा होता है इसमें मिनिमम वैल्यू क्या है। मिनिमम वैल्यू मैंने आपको बताया था कि 0 है और मैक्सिमम वैल्यू जो है वो इसमें 8 है। तो ज़्यादा इसका मतलब ये है कि ये जो डाटा, ये सारी पॉइंट क्लासेस, इसको हम पॉइंट क्लासेस फॉर्म कहते हैं। तो डिस्क्रीट में हम पॉइंट क्लासेस में हम डाटा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हम मिनिमम वैल्यू से लेके मैक्सिमम वैल्यू तक वो इस तरह से हम वैल्यू ले लेते हैं और वो हर डाटे को देखते हैं कि 0 है, 0 के बाद अगला वैल्यू क्या है, 1 है, 1 के बाद अगली वैल्यू क्या है, 2 है, 2 के बाद इसके बाद 3 है। इस तरह से जो है ना वो एक दफ़ा हमने ये सारी वैल्यूज़ लिख लेनी है। अब 0 को हमने फर्स्ट वैल्यू को ले लेना है कि 0 को काउंट करना है कि 0 इसमें कितनी दफ़ा है, ये 4 मरतबा है। 1 उसकी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि वो कितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है। तो 1 3 टाइम्स है, 2 5 टाइम्स है, यानी हर वैल्यू को हमने उसकी देख लेना है कि वो डाटे में कितनी दफ़ा रिपीट कर रहा है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। और इसको सम करेंगे। सम को मैंने आपको बताया था कि ये समेशन ऑफ एफ़ कहते हैं, समेशन ऑफ एफ़।
यानी समेशन ऑफ एफ का मतलब है कि ये सारी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। तो ये 32 आया, और 32 अब हमें ये चेक करना है कि 32 आया, हमारा आंसर ठीक है कि नहीं है। तो ये 32 जो है, ये जो आपका डाटा दिया हुआ है इसको आप काउंट कर लें, ये सारा जो है ना, तो ये भी 32 वैल्यूज़ होंगी। तो इसका मतलब है कि अगर ये गिवन वैल्यूज़ जो हैं ये टोटल इसकी फ्रीक्वेंसी की टोटल के वैल्यू के बराबर आती है, तो इट मीन्स कि आपका आंसर जो है वो करेक्ट है। और टेली बार्स, जिनको हम टेली शीट्स भी कहते हैं, ये बाद में आपने बनानी है, यानी फ्रीक्वेंसी को देखते हुए, मसलन 4 है तो ये 4 जो है ना वो इस तरह से लाइंस लगा देनी है, 3 है तो 3 है। और मैंने आपको बताया था कि अगर 5 से वैल्यू कम है, जिस तरह 2 है, 3 है या 4 है, तो वो तो सिंपल लाइंस लगेंगी। लेकिन अगर 5 है तो 5 को आपने इस तरह से लेना है कि 4 लगा के तो एक वैल्यू जो है, एक लाइन जो है वो इसको क्रॉस करना है, यानी 5 का ग्रुप बनाना है, ठीक है। यानी 4 और लाइन, यानी 5 को आपने इस तरह से लेना है कि 4 लाइंस लगा के एक दरमियान में उसको कैंसिल करना है। लेकिन अगर वैल्यू 5 से अबव है तो बनाना आपने 5 का ही ग्रुप है, बाकी जो रिमेनिंग वैल्यूज़ होंगी यानी जो काउंटिंग होगी वो उसको आपने लाइन में उसको लाइंस पे दोबारा लगा देनी है। वो आगे हम देखते हैं इसी रिलेटेड वैल्यू जो है। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम ये एक न्यूमेरिकल करवाया था। उसके बाद मैंने आपको मैंने आपको ये बताया था कि ये नंबर 30 फैमिलीज़ के फैमिली मेम्बर्स जो है ना वो एक गांव के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के हर 30 मुख्तलिफ़ फैमिलीज़ हैं, 30 फैमिलीज़ हैं, और 30 फैमिलीज़ में हर फैमिली में कितने फैमिली मेम्बर्स हैं उसको काउंट किया गया है, उसको एवेल्यूएट किया गया है। यानी फर्स्ट एक फैमिली है उसमें 7 मेंबर्स हैं, दूसरी फैमिली में 3 हैं, फिर 2 हैं, इस तरह से ये 30 फैमिलीज़ में फैमिली मेम्बर्स को कंसिडर किया गया है। इसमें अब इसकी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हमने निकालनी है। इसका मैंने आपको बताया था, इसकी भी मैंने लास्ट टाइम आपको इसको बताया, आपको गाइड किया था कि इसमें से अब हमने देखनी है मिनिमम वैल्यू कितनी है, वो 1 है, और मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 7 है। तो इसका मतलब है कि अब डिस्क्रीट वो कह रहा है, तो इसमें हमारा जो डाटा है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा इन फॉर्म ऑफ पॉइंट क्लासेस। तो पॉइंट क्लासेस में मैंने आपको ये बताया था कि ये नंबर ऑफ़ फैमिली मेम्बर्स हम लिख लेंगे, ये पॉइंट क्लासेस हैं। तो इसमें हमने 1 से मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट हो रही है और मैक्सिमम वैल्यू 7 है। तो हमने डाटे में देखना है कि कितने का गैप है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से 1 2 3 4 हमने इस तरह से इसकी वैल्यूज़ लिख लेनी है, और हर वैल्यू को काउंट करना है कि 1 कितनी दफ़ा है, ये 3 टाइम्स है, ये 5 टाइम्स है, 3 जो है वो 6 टाइम्स है, 4 जो है वो 6 टाइम है, 5 भी 6 टाइम है, और 6 और 7 जो है वो 2 टाइम्स है। इसको हमने टोटल किया है तो इसकी वैल्यूज़ क्या बनी, 30। तो हमें पता है कि 30 फैमिलीज़ का डाटा है, तो इसका मतलब है कि हमारी वैल्यूज़ के बराबर आ रही है, तो इट मीन्स कि हमारा आंसर जो है वो बिल्कुल ठीक है। इसके टेली बार्स या टेली शीट्स जब हम निकालेंगे इसको, तो या अब ये 3 है, मैंने आपको ये बताया है कि अगर वैल्यू 5 से कम है तो उसको तो सिंपल लाइंस लगानी है, जिस तरह 3 है तो 3 लाइंस लगानी। लेकिन अगर वैल्यू 5 आ गई है तो 5 के लिए आपको 4 लाइंस लगा के और 5वीं लाइन जो है वो इस तरह से क्रॉस करनी है। लेकिन अगर वैल्यू 5 से अबव है, 6 है, तो ग्रुप आपने एक 5 का ही बनाना है, 5 के ग्रुप बनाना है, ठीक है ना। मसलन 6 है ना, तो 5 का एक ग्रुप बन गया और एक अलहदा से वैल्यू आ गई। इस तरह 6 है, 5 का एक ग्रुप बन गया और एक अलहदा से वैल्यू आ गई, ठीक है ना। और इसी तरह ये भी 6 है, इस तरह से ये आ गई। 2 है तो सिंपल 2 लाइंस है, 2 है इधर सिंपल आई। तो ये इसकी टेली शीट्स और टेली बार है। ये लास्ट टाइम हमने इसको डिस्कस किया था। इसका उसके बाद इसमें ये मैं आपको एक और न्यूमेरिकल है इसी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस के लिए, कि द फॉलोइंग डाटा रिलेट्स टू द नंबर ऑफ पेटल्स ऑन फ्लावर्स ऑन वेरियस ब्रांचेस ऑफ ए ट्री। यानी एक दरख्त की मुख्तलिफ शाखों के ऊपर फूल हैं, फ्लावर्स हैं, और
फ्लावर की जो पेटल्स हैं यानी पत्तियों को काउंट किया गया है, ठीक है ना, यानी ये जितना ये डाटा दिया हुआ है, तो इसकी आपने मेक द डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेकिंग वन एज क्लास इंटरवल। मैंने आपको ये बताया था कि क्लास इंटरवल जो है वो ये जिस तरह से मैंने आपको ये बताया था कि ये जो है इस एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के दरमियान में आपने देख लेना है, आपको एक दो वैल्यू से अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके दरमियान में गैप कितना है। तो जितनी वैल्यूज़ का गैप है, मसलन 1 के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद आप डाटे में देखें तो अगली वैल्यू 3 आ रही है, 3 के बाद अगली वैल्यू 4 आ रही है, तो इसका मतलब है कि इसका क्लास इंटरवल कितना बन रहा है, 1 1 का बन रहा है। या तो वो हमें दे देगा जिस तरह से उसने यहाँ पे दे दिया कि टेकिंग वन एज क्लास इंटरवल, इसका मतलब है कि इसमें मिनिमम वैल्यू क्या बन रही है 1 और मैक्सिमम वैल्यू क्या बन रही है इसमें 9। तो 1 से ले के 9 तक 1 2 3, क्योंकि 1 का उसने दे दिया क्लास इंटरवल, अगर ना दे तो आपने ख़ुद देख लेना कि कितना उसमें गैप आ रहा है। तो जो मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू और दूसरी वैल्यू के दरमियान में जो गैप है उसको हम क्लास इंटरवल कहते हैं। तो पॉइंट क्लासेस की फॉर्म में हमने अगर हमें वो उस क्लास इंटरवल दे देता है तो वो आप खुद वो उसके मुताबिक कर लेना, अगर नहीं देता तो आपने ख़ुद जजमेंट कर लेना है 3-4 वैल्यूज़ को देखते हुए कि कितना उसका क्लास इंटरवल जो है वो कितना बन रहा है। ठीक है जी, ये आपको डाटा दिया हुआ है, इसका आपने इसी तरह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपने निकालनी है, उसी तरह टैली बार्स और एंड पे टैली शीट्स जो है ये आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये एक्सरसाइज है बुक में, इसी बुक में 3.1 एक्सरसाइज, इसके मैं आपको क्वेश्चन जो इससे रिलेटेड हैं जिसमें आपने डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन निकालनी है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है और 6 है। यानी ये 5 क्वेश्चंस हैं जो आपने इससे रिलेटेड आपने प्रैक्टिस करनी है इसकी, ठीक है ना। तो इसको आप जब तक ख़ुद हाथ से नहीं करेंगे, उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वो आपको ये न्यूमेरिकल्स क्लियर नहीं होंगे। तो अभी तक हमने इसका ये जो है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन और उसके न्यूमेरिकल्स यहाँ तक हमने इसको कंप्लीट किए हैं। तो उसके बाद या आगे अगला जो टॉपिक है आ जाता है वो कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आ जाता है, ठीक है। लेकिन मैं ये पढ़ाने को तो मैं आगे पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा ख़्याल है कि आप यहाँ तक इसको अच्छी तरह इसकी आज प्रैक्टिस कर लें, ठीक है। कल आपने मुझे बताना है कि आपने ये एक्सरसाइज के ये सारे क्वेश्चंस और ये जितनी भी मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए जो मैं न्यूमेरिकल साथ साथ दे रहा हूँ, तो इसकी आपने अच्छी तरह इसकी जो है ना वो प्रैक्टिस करनी है। और इसका मुझे होपफुल जो है ना वो इसका रिस्पांस चाहिए, ठीक है ना। ये आपने ये जितनी भी न्यूमेरिकल्स मैंने डिस्क्रीट के करवाए हैं ये वाले, और इसकी ये जो मैंने ये 5 क्वेश्चंस आपको मैं प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, इसको आपने आज अच्छी तरह जो है वो इसको कंप्लीट करना है, इसको अपने हाथ से। और ये मैंने आपको शुरू में बताया था जब मैंने स्टार्ट शुरू की थी कि आप बेहतर ये है कि आप एक रजिस्टर बना लें, और रजिस्टर में ये जो मैं आपको न्यूमेरिकल्स दे रहा हूँ वो आपने न्यूमेरिकल्स इसको करने हैं, और ये जो स्लाइड्स हैं उसके मुताबिक आप उसको नोट करते जाएं, डेफिनेशंस वगैरह ये सारा कुछ, तो आपके वो अपने जो है ना वो नोट्स बनते जाएंगे। तो उन नोट्स को आप एग्ज़ाम के नज़दीक जो है ना वो आप अच्छी तरह जब रिवाइज़ करेंगे तो वो आपको कोई किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है ना। तो आज हमने जो है ना वो इसका फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंप्लीट कर ली है। कल इंशाल्लाह जो है ना वो इसका अगला जो दूसरा इसकी टाइप है कॉन्टीन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके और कुछ न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इंशाल्लाह देखेंगे, ठीक है ना। तो अब उसके बाद जो है ना वो फिर मैं आपको दूसरा लेक्चर जो है वो अब कंप्यूटर का बाद में इसको स्टार्ट करते हैं। आप इसको अच्छी तरह ज़रा देख लें। थैंक यू।